नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैन धर्म जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के समान ही एक धर्म है ना, जिसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका नाम ऋषभनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म ना कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। ऐसे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या आधुनिक संस्थापक महावीर को माना जाता है, भगवान महावीर को माना जाता है ना। तो इनका कुछ विशेष विवरण यहाँ प्राप्त करते हैं, देखते हैं क्या क्या। तो जैन धर्म हिंदू धर्म के समान था, बौद्ध धर्म के समान ही एक धर्म है, जिसका मानना है कि अच्छे कार्य व्यक्ति को अगले जन्म में बेहतर परिस्थिति की ओर ले जाते हैं। ठीक है ना। जैन धर्म को अक्सर धर्म के बजाय एक दर्शन या जीवन शैली के रूप में वर्णित किया जाता है। इस धर्म के स्थापना का कोई निश्चित तिथि नहीं है। जैन धर्म के स्थापना कोई निश्चित तिथि नहीं है। कभी कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कभी कहा जाता है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कभी कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म होने लेने के 600 साल पहले इसका स्थापना हुआ है ना। तो कोई निश्चित तिथि नहीं है, परंतु इनके 24वें तीर्थंकर महावीर के विशेष प्रचार प्रसार के बाद है ना, इसका प्रमुख रूप से उदय हुआ जैन धर्म का। ठीक है, तो इस धर्म के स्थापना का कोई निश्चित तिथि तो नहीं है, परंतु 24वें तीर्थंकर महावीर के प्रभावी और बेहतर प्रचार प्रसार के कारण यह धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब ईसा के पैदा होने से 600 साल पहले है ना, प्रमुखता से उभरा। ठीक है, और जैन धर्म के अनुसार है ना, तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, सही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, या मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो, और दूसरों को भी प्रेरित किया हो, है ना, सही रास्ते पे चलने के लिए। तो जैन धर्म के 3 प्रमुख है ना, 3 प्रमुख मोक्ष प्राप्त करने, जैन धर्म के 3 प्रमुख रत्न है ना, मोक्ष प्राप्त करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट विजन और राइट कंडक्ट। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फैथ और राइट है ना कंडक्ट। तो पहला सम्यक ज्ञान का मतलब होता है, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान और बिना भ्रम के ज्ञान, है ना। आजकल कुछ लोग जो भ्रम फैलाते हैं है ना, नथी के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सब। तो इसका यही जैन धर्म है ना, कि सही जो सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान है ना, सही ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, और बिना भ्रम वाला ज्ञान, बिना भ्रम के ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन या सम्यक आस्था, उसी को कहते हैं, या सम्यक विश्वास। क्या है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ है कि सत्य में विश्वास होना चाहिए, सच्चाई, सत्य पे विश्वास होना चाहिए, और है ना सत्य का विश्वास। तीसरा है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, है ना। तो सही आचरण, व्यवहार तथा नैतिक आदि का पालन। ठीक है, अहिंसा आदि के द्वारा जो पालन किया जाता है, या सही आचरण के द्वारा पालन किया जाता है जो है ना, वही है सम्यक आचरण। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु प्रथम 2 तीसरा का पूरक है। तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, परंतु प्रथम 2 है जो है ना, वो तीसरा का पूरक है। प्रथम 2 को प्राप्त करके ही तीसरा को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आचरण क्या होता है? तो आज जैसे जैसे तीनों कैसे एक दूसरे का पूरक है, दोनों, पहला दोनों और दूसरा कैसे तीसरा का पूरक है। तो देखिए उदाहरण, जैसे आचरण तभी उत्तम हो सकता है, चरित्र तभी उत्तम हो सकता है जब वह सही विश्वास और सही ज्ञान के अनुरूप हो, है ना। आचरण तभी बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जब वह सही विश्वास, ठीक है, और सही ज्ञान के अनुरूप हो। सही ज्ञान प्राप्त होगा तभी है ना तीसरा सार्थक हो सकता है। फिर और भी है, जैन धर्म के 5 और नियम हैं। 3 नियम तो था उसका मोक्ष प्राप्त करने के नियम, है ना, शर्त था। 5 और नियम हैं जो इसको सभी धर्मों से विशेष बनाते हैं।
है ना, जो इसको जिसकी अच्छाई का वर्णन करता है। तो वो क्या है 5 नियम? तो वो 5 नियम है, पहला नियम है जिसमें अहिंसा, दूसरा है सत्य, ठीक है, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, है ना, जिसको सही आचरण कहते हैं, और पाँचवा है अपरिग्रह, ठीक है। तो अहिंसा क्या है? और इन्हीं नियमों का संक्षिप्त इन नियमों का संक्षिप्त विवरण है ना नीचे दिया गया है, क्या है पढ़ते हैं। तो अहिंसा क्या है? तो किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट ना पहुंचाना, है ना। अहिंसा का अर्थ जैन धर्म में है कि किसी भी जीव को ना तो शारीरिक रूप से, ना तो मानसिक रूप से, और ना तो भावनात्मक रूप से चोट ना पहुंचाना। ये जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ है, जो इसको विशेष बनाता है। दूसरा क्या है? सत्य, है ना, हमेशा सच बोलना है, ठीक है, और सदा सत्य बोलना है, सदा सत्य के मार्ग पे चलना है, और झूठ बोलने से बचना है। देखिए, जैन धर्म में सत्य का अर्थ है कि हमेशा सच बोलना है, सदा सत्य के पथ पर चलना है, और झूठ बोलने से बचना है, ठीक है। तीसरा है अस्तेय, ठीक है, अस्तेय मतलब है चोरी ना करना, है ना, और किसी की संपत्ति को और दूसरे की संपत्ति को बिना उसके अनुमति के ना लेना, ठीक है, जो इसको विशेष बनाता है उन धर्मों से। तो जैन धर्म के तीसरा जो अस्तेय है, तो अस्तेय का अर्थ है कि चोरी ना करना, या कि चोरी अगर ना भी करना है और किसी और की संपत्ति को बिना उसके अनुमति के ना लेना, है ना। चौथा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या है? तो इंद्रिय सुखों से दूर रहना, इंद्रिय सुखों से दूर रहना तथा कोशिश करके पवित्र जीवन जीना, है ना। जैन धर्म में चौथा नियम है जो ब्रह्मचर्य का, उसका अर्थ है कि इंद्रिय के सुख के दूर रहना है, और कोशिश करके सही जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, ठीक है, इंद्रिय सुखों से दूर रहना। पांचवा है अपरिग्रह, ठीक है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति ना रखना, ठीक है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति ना रखना, और संपत्ति का संग्रह ना करना, संपत्ति का संग्रह ना करना, अपरिग्रह का अर्थ। अब जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों में यह समान है। ऐसा हम तो शुरू में ही बताए थे, है ना, कि जैन धर्म हिंदू धर्म के ही समान है, बौद्ध धर्म के ही समान है, क्योंकि जैन धर्म में भी 3 नियम है, बौद्ध धर्म में भी 3 नियम है। जैन धर्म ही 2 टुकड़ों में, मतलब 2 वर्गों में विभाजित हो गया है ना, वर्गीकृत हो गया है। बौद्ध धर्म ही 2 वर्गों में विभाजित हो गया है। जैन धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया है, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बारे में विशेष जानकारी कभी और प्राप्त करेंगे, आज यहाँ प्राप्त करते हैं, संक्षिप्त जानकारी। तो जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों में यह समान विश्वास है कि जो जीव अच्छे कर्म करते हैं उसे अगले जन्म में बेहतर परिस्थितियों की ओर ले जाते हैं। मतलब जीवों का अच्छा कर्म उसे अगले जन्म में, ठीक है, बेहतर परिस्थिति की ओर ले जाते हैं, अग्रसित करते हैं, ठीक है। और इन धर्मों का, जैन धर्म का मानना है, मतलब इन धर्मों का मानना है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। जैन धर्मों का मानना है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और अच्छा ही मिलता है, और यह फल व्यक्ति के अगले जीवन की दिशा और दशा को तय करता है, और यही अच्छे कर्म का फल व्यक्ति के अगले जीवन में, है ना, दिशा और दशा दोनों को तय करते हैं, है ना। तो आप लोग से ये प्रश्न है कि जैन धर्म के ये 5 नियम क्या पालन करना आसान है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जैन धर्म के ये 5 नियम क्या आसान है? ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।